भैया लोग राम राम, श्री राधे। आपके साथ मैं आपका स्टो फ्रेंड। एक फेज, एक अवसर, एक मौका जीवन में इस प्रकार का यदा कदा आता है जब अचानक से अकेले रहने का मन करता है। जब अचानक दिल नहीं लगता कहीं और मन करता कि बस चुपचाप अकेले बैठे रहिए। समझ में नहीं आती हैं स्थितियां कि आई कहां से ये। अच्छा, जब रीजन आप तलाशते हैं अंदर झांक कर अपने कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो अधिकतर लोगों को उत्तर नहीं मिलता। अधिकतर लोगों को इसका आंसर नहीं मिलता कि वो अकेले बैठकर रोना क्यों चाहते हैं। मित्रों, 20-22 वर्षों का जो ज्योतिषीय शोध हमारा रहा है, उसमें हम बहुत सटीक आपको गृहीय जानकारी तो सेकंडों में दे देंगे, लेकिन इसके मूल तथ्य को हम व्यवहारिकता से भी आज समझाने का प्रयास करेंगे। प्लैनेट्स किस प्रकार से मूव हुए कि आपके मस्तिष्क में ऐसे भाव आए, वो विषय अलग हो गया। वो तो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, बहुत साइंटिफिक है। बट व्यवहारिकता, बिहेवियर वाइज, सिचुएशनल वे में अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज, ये स्थिति अकेले बैठकर रोने की स्थिति व्यवहारिकता के हिसाब से तभी होता है जब हम बहुत ज्यादा उम्मीद टूटा हुआ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत, चूंकि आप सब यूथ हैं, हमारे फॉलोइंग जो नंबर्स हैं, जो फॉलोअर्स नंबर है, उसमें 16 साल से 35 साल के लोग 80% हैं। मतलब जो 18 लाख प्लस ज्योतिष हटके में 2 लाख और फेसबुक पे 3.5 लाख, 18, 2, 20, 3, 23, 23.5, 24 लाख जो हमारे फॉलोवर, सबसे ज़्यादा उसमें यूथ है। तो हम आप ही से शुरू करते हैं। ऐसा जैसे अचानक आपको किसी ने धोखा दिया, किसी को आपने रंगे हाथ पकड़ा आपको चीट करते हुए। आपका पार्टनर है, पैसा उसने चोरी कर लिया, मार दिया, धोखा दे दिया, छुपा के कुछ कर दिया और आपका विश्वास टूटा, उम्मीद टूटी बहुत तेजी से। किसी से आप बहुत प्यार करते हैं, उसने आपको अचानक से भयानक धोखा दिया, उसको किसी के साथ रंगे हाथ आपने पकड़ लिया, एंड नथिंग टू से, यू हैव नथिंग टू से, कुछ कहने को नहीं है। तो आपका मन करेगा कि लाइट्स ऑफ कर दें कमरे की और चुपचाप सिर्फ रोएं बैठकर। ये एक गुप्त क्रिया है। अब आइए इसका विश्लेषण करते हैं। अकेले गुप्त है, रोना व्यवहारिकता के हिसाब से वीकनेस है। तो व्यक्ति अपनी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता, इसलिए अकेले में रोना चाहता है। जबकि सच्चाई यही है कि भाग्य के आगे और भोग के आगे मनुष्य से बड़ा, इंसान से बड़ा कमजोर कोई ब्रह्मांड में नहीं है।
तो धोखा, विश्वास टूटना और फिर अकेले बैठकर रोना, ये व्यवहारिकताएं जो हैं, जो ये व्यवहारिक क्रियाएं हैं, इसमें व्यक्ति सबसे ज्यादा असहाय रहता है। आज तक शायद ही कोई ऐसा हो जो मेरे सामने ना रोया हो। जानते हैं क्यों? मैंने कभी भी, जब कोई मेरे पास आता है जन्मांक का विश्लेषण करवाने, समस्या से संबंधित डिस्कस करने, तो ये ईश्वरीय कृपा है मेरे ऊपर, आप सबका प्यार है कि मुझे बहुत चंद पल लगता है उसके जगह पर खुद को प्लेस करने में, और फिर उसकी मन स्थिति को हम एज इट इज एंड समटाइम्स बेटर देन दैट फील कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी के पति या किसी की पत्नी का देहावसान हुआ हो, मर गई हो, अचानक से रोड एक्सीडेंट में, हार्ट फेल हो गया, बीमारी से कोई मरा हो और उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे चंद पल लगेगा उस भाव को जीने में कि जैसे कोई मेरा अपना मर गया हो। तो मेरे सामने आदमी रो लेता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो गुबार निकलवाने में मैं कामयाब रहा। ठीक है, मैं चार्ज लेता हूँ, पैसा लेता हूँ, मेरा पेशा है ये। लेकिन इसके प्रति मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ, जिसका मुझे फक्र है, गर्व है कि मैं पत्थर नहीं बेचता हूँ कि पत्थर पहन लो तो तुम्हारा पति आ जाएगा, पत्थर पहन लो तो तुम्हारा ब्रेकअप टल जाएगा, पत्थर पहन लो तो तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं कि मजबूत बनो, विकल्प तलाशो। हम ये कहते हैं, मजबूत बनो, विकल्प तलाशो, बस जीत हो जाएगी। क्योंकि अगले विकल्प में भी ग्रह बुरा थोड़ी न फल देगा। अरे एक जगह दिया माने हर जगह देगा, ऐसे थोड़ी होता है, मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट आई हैव, मेरे पास ये है, ये कला है, ये पवित्रता है। तो मैं आपके हृदय में प्रवेश कर लेता हूँ, तो रुला लेता हूँ आपको अपने सामने, रो लो और रो लो। इतना टिश्यू खत्म हो जाता है मेरे पास का। कहीं होटल में जाते हैं, वहाँ सबसे अधिक टिश्यू सुबह दिखता है डस्टबिन में। ग्रहों में आपका भाग्येश और पंचमेश अगर पीड़ित होगा तो रिश्तों के मामले में आपको अकेले बैठकर बहुत रोना होगा। भाग्येश और पंचमेश, नवम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी अगर पीड़ित हुआ तो बहुत रोना पड़ता है। अगर पीड़ित हुआ तो बहुत रोना पड़ता है। लग्न स्वामी अगर कमजोर हुआ, जैसे नीच का, छठे में, आठवें में या 12वें में, तो कमजोर हो गया लग्न स्वामी। नीच का हुआ तो कमजोर हो गया। कमजोर होना और पीड़ित होने में अंतर है। कमजोर होना और पीड़ित होने में आकाश पाताल का अंतर है। बट 99.9% ज्योतिषी क्या करते हैं, दोनों को सिमिलर समझते हैं। माने पीड़ा और कमजोरी एक कैसे है, दोनों जबरदस्त अंतर रखते हैं भाई। एक कमजोर आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा, लेटा रहेगा, और पीड़ित आदमी अपनाएगा, उसको दर्द है, पीड़ा। तो क्रूर ग्रह के साथ ग्रह पीड़ित होते हैं। आपके पीछे कोई पिस्टल लगा दे ऐसे तो आप पीड़ित हो गए।
और कम डिग्री का या 6, 8, 12 में या तीसरे में बैठने से कमजोर होता है ग्रह, वीक हो गया, दूसरे के घर में आ गया, नीच का हो गया, वीक हो गया, अपनी क्षमताओं को खो दिया, पीड़ित नहीं है, वीक है, कमजोर है। तो लग्न लग्नेश का पीड़ित होना भी दोषपूर्ण होता है। उपाय क्या करना चाहिए ऐसा होने पर? प्रातः स्नान करके, अगर आप कभी अकेले बैठ के बहुत रोने का मन करे, ये जब एक्सेस होगा तो समझिएगा इसमें प्रेत बाधा भी आ जाएगा। अब 6ठे 8वें 12वें का संबंध होते ही प्रेत बाधा आ ही जाता है, पंचम पीड़ित प्रेत बाधा आ ही जाता है, तो उसकी शांति भी अनिवार्य होती। तो अगर ऐसा होता हो आपके साथ, आपकी बेटी के साथ, आपके पति के साथ, बेटे के साथ, बहू के साथ, किसी के भी साथ अगर ऐसा होता है, अकेले बैठ के रोने का मन करता है, तो प्लीज़ एक बार कुंडली जरूर दिखा लीजिएगा, बहुत अनिवार्य है। समय रहते ना संभला जाए तो ये केस आगे चलकर सुसाइडल केस में चेंज हो जाता है, आत्महत्या के लक्षण आने लग जाते हैं, शीर्ष रेखा चंद्र क्षेत्र पर चला जाता है और शीर्ष रेखा पर काट कट के निशान आते हैं। तो सुबह स्नान करके गायत्री मंत्र का जाप करिएगा सबसे पहली चीज़, और एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा, बहुत अनिवार्य होगा। थैंक यू सो मच आपकी इस मोहब्बत के लिए। 25-26 को लखनऊ में, 27-28 पटना और 30 तारीख को गोरखपुर। आइए, स्वागत करेंगे। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार, श्री राधे।